Hello students, all of you, welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Heredity and Variation. In that chapter we are studying about the जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इस चैप्टर में हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आपको मोनोजेनिक डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। द मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जिसमें हीमोफीलिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, अल्बिनिज्म है, फिनिलकीटोन्यूरिया है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो एक डिसीज उसमें से बचा था जो जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में हमें इस वीडियो में जानना है। सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, सिकल सेल एनीमिया न हो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स कौन कौन से और इसके लिए रेमेडीज क्या क्या है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिकल सेल एनीमिया। तो वी नो दैट स्टूडेंट, द सिकल सेल एनीमिया इज अ genetic disease and it is inherited. We know that there occurs the mutation in gene and mutation in gene leads to the disorders. But even a minor change in a molecular structure of protein or DNA also leads to the disorder and disease. तो जीन्स में म्यूटेशन की वजह से भी डिसऑर्डर आते हैं, लेकिन अगर हमारे प्रोटीन और डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से भी डिसऑर्डर्स होते हैं। वी नो दैट द प्रोटीन्स genes are responsible for the synthesis of enzymes and enzymes can leads to the structural and functions of our body. तो प्रोटीन्स से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स इसे कहते हैं। तो इस प्रोटीन्स जो है, वी नो दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बनते हैं बच्चों? अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। वी नो दैट देयर आर 20 अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड, और 20 अमाइनो एसिड्स के अलग अलग सीक्वेंस से जो है वो प्रोटीन बनता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए, अब ये प्रोटीन है, इसमें ए बी सी डी ई एंड एफ, ये अमाइनो एसिड है। तो ये एक प्रोटीन हो गया। अगर यही अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अगर चेंज होता है, एफ सी ए बी डी ई, तो अब दोनों प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड सेम है, दोनों भी अमाइनो है, लेकिन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हुआ है तो ये अलग प्रोटीन होगा, इसका फंक्शन अलग होगा। तो अब देखिए, वी नो दैट हीमोग्लोबिन आपको पता है बच्चों। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या है, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन सबको पता है। तो हीमोग्लोबिन जो है, इसमें हीम जो है ये आयन कंपाउंड होता है और ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन होता है। तो आयन कंपाउंड और प्रोटीन, इन दोनों से बनता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है इट इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज। हीमोग्लोबिन कहां पे होता है? हमारे आरबीसीज। आरबीसीज को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। तो हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू कैरी द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हीमोग्लोबिन करता है, यानी कि लंग्स में जो भी ऑक्सीजन आता है तो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को स्टिक होता है, और इस हीमोग्लोबिन आरबीसी में होने की वजह से, तो आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हीमोग्लोबिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन इन द बॉडी। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया, तो अमाइनो एसिड्स के बारे में आपको पता होगा। तो हीमोग्लोबिन जो है, तो हीमोग्लोबिन हैज द ग्लूटामिक एसिड एज 6th अमाइनो एसिड इन इट्स मॉलिक्यूल। तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो 6 नंबर पे ग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो है इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर ग्लूटामिक एसिड 6 नंबर का अमाइनो एसिड होता है इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। इफ दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन, तो ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे अगर वैलिन नाम का अमाइनो एसिड आ जाता है तो इट्स लीड्स टू द चेंज इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन।
अब देखिए ये माइनर चेंज है, ग्लूटामिक एसिड तो है उसमें, लेकिन ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन पे है, तो 6 पोजीशन पे अगर वैलिन है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का शेप और स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, एंड दिस चेंजेस द शेप ऑफ आरबीसीज इरिथ्रोसाइट्स, और उसकी वजह से इरिथ्रोसाइट्स का भी चेंज शेप जो है वो चेंज हो जाता है। द इरिथ्रोसाइट्स आर नॉर्मली बाइकॉन्केव इन शेप एंड ड्यू टू दिस डिफेक्ट द इरिथ्रोसाइट्स आर सिकल शेप। इरिथ्रोसाइट जो है वो सिकल की तरह इस तरह से उसका शेप हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हैं। एंड इफ द इरिथ्रोसाइट्स आर सिकल शेप एंड इट लीड्स देयर नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज लो if such type of changes are takes place, and this condition is called as sickle cell anemia। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है इसमें ये डिफेक्ट आता है और जिसकी वजह से इरिथ्रोसाइट्स का शेप यहाँ पे चेंज हो जाता है, वो सिकल शेप हो जाता है, और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है यहाँ पे कम होती है। अब यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, पहली जो है वो नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स की डायग्राम है और दूसरी जो है वो सिकल शेप जो है, उसमें आरबीसीज का शेप जो है सिकल शेप हो जाता है। नॉर्मली इरिथ्रोसाइट्स आर बाइकॉन्केव, इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो बाइकॉन्केव होते हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ, देयरफॉर इट कैन इजीली पास थ्रू द बॉडी। जो आरबीसी जो है वो बाइकॉन्केव होने की वजह से सॉफ्ट और स्मूथ भी होते हैं, तो इजीली जो है हमारे ब्लड वेसल से एक जगह से दूसरे जगह और हमारे बॉडी में हर जगह पे पहुंचते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी को सप्लाई होता है। लेकिन ड्यू टू द सिकल सेल एनीमिया द शेप ऑफ आरबीसीज आर चेंज, इट बिकम सिकल शेप, द आरबीसीज बिकम रिजिड एंड स्टिकी। तो सिकल सेल एनीमिया की वजह से उसका शेप जो है वो सिकल की जैसे हो जाता है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, और ये रिजिड और स्टिकी भी हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट इट कॉजेज द प्लगिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स डज नॉट गेट द प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे बॉडी को नहीं मिलता है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, इन दिस कंडीशन ड्यू टू द प्लगिंग और कंस्ट्रक्शन, इट कैन ड्यू टू द प्लगिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड देयर बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स ऑकर्स मोर ऑफनली। तो बहुत बार क्या होता है, ऑफनली देयर ऑकर्स द प्लगिंग ऑफ ब्लड वेसल्स प्लग हो जाते हैं, एक जगह पे आरबीसी जो है वो जमा हो जाते हैं, क्योंकि उसका शेप चेंज हो जाने की वजह से नॉर्मल जो ब्लड वेसल से पास होते हैं वैसे वो पास नहीं होते, और जिसकी वजह से इरिथ्रोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन भी होता है। इट रिजल्ट्स इनटू द चॉकिंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ आवर ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय द आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, then heart, kidneys, brains does not get the proper supply of oxygen and it get damaged। तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो है इनको ऑक्सीजन का सप्लाई बराबर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो डैमेज होने लगते हैं। दिस सिकल सेल एनीमिया इज द हेरिडिटरी डिसीज एंड दिस डिसीज इज ऑकर ड्यू टू द चेंज इन जीन ड्यूरिंग द कंसेप्शन। तो कंसेप्शन के दौरान जीन्स में चेंज होने की वजह से ये डिफेक्ट आता है, और ये हेरिडिटरी डिसीज है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पहुंचता है। Therefore, the father and mother who are carrier of the sickle cell anemia or the sufferer of the sickle cell anemia may leads the sickle cell anemia and they causes the sickle cell anemia in their progeny and in their offspring। अगर फादर और मदर दोनों कैरियर है या दोनों को सिकल सेल एनीमिया है, तो दोनों इनके जो बच्चे होंगे वो सभी बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होता है। Therefore the father and therefore the marriages between the persons who are carrier of or suffering from this sickle cell anemia should be avoided। जो दोनों जो है मेल और फीमेल दोनों अगर कैरियर है या सफरर है सिकल सेल एनीमिया के, तो उनके बीच में मैरिज नहीं होना चाहिए। अगर मैरिज होता है तो उन दोनों के जो बच्चे होंगे उनमें सिकल सेल एनीमिया होता है। देयरफॉर सिकल सेल एनीमिया किनको होता है, तो फर्स्ट जो है द पर्सन हु इज कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड सेकंड इज द
सफरिंग ऑफ सिकल सेल एनीमिया। जिनको सिकल सेल एनीमिया सफरर है, इनको सिकल सेल एनीमिया, कैरियर के अंदर जो है उनके सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन दैट पर्सन इज द कैरियर, उसकी वजह से उसके बच्चों को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। नाउ यू सी द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया जो है इसके सिम्टम्स क्या क्या है बच्चों? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देयर ऑकर्स द स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर के अंदर आप देख रहे हैं, दिस इज द हैंड ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। एक बच्चा है जिसको सिकल सेल एनीमिया हुए, उसका हाथ देखिए कैसा जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। देन पेन्स इन ज्वाइंट जो है वो पेन करने लगते हैं। देन देयर ऑकर्स द फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड कफ, जो है बार बार उस व्यक्ति को या उस बच्चे को क्या होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है। देन सीवर जनरल बॉडी एक, बदन जो है वो दर्द करता है हमेशा। देन द कांस्टेंट लो गेट फीवर, हमेशा उससे बुखार रहता है, बदन जो है उसका गर्म रहता है। देन देयर ऑकर्स द एग्जॉशन एंड पेल फेस। एग्जॉशन यानी कि वो थका हुआ लगता है, उससे कमजोरी रहती है, चेहरा भी उसका फीका पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। एंड लो हीमोग्लोबिन काउंट, और उसका ब्लड जो है उसमें ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया, हाउ द सिकल सेल एनीमिया ऑकर? सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है? सिकल सेल एनीमिया इट हैज बीन ट्रांसफर ओनली ड्यू टू द रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। देयरफॉर देयर शुड अवॉइड द मैरिज बिटवीन द पर्सन्स हैविंग द कैरियर एंड सफरर। तो अब देखिए दोनों नॉर्मल है। अब देखिए जेनेटिक कंडीशन कैसी होती है, ये दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन। अगर इस तरह से जीन है तो उसे सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। अब देयर इफ यस दीज आर द कैरियर, इनको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, लेकिन ये आर द कैरियर, ये कैरियर है, इसकी वजह से उनके ऑफस्प्रिंग में सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। एंड यस अगर इस तरह के जेनेटिकल पेयर है तो दीज आर द सफरर, यानी कि इससे सिकल सेल एनीमिया होता है। अब देखिए फादर एंड मदर, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स फादर मदर, मैन एंड वुमन, इफ बोथ आर नॉर्मल, अगर दोनों नॉर्मल है, इफ बोथ आर नॉर्मल then they produces the gametes having a normal gene, and if there occurs the reproduction between this normal father and mother parents, then all the parents, all the offsprings or the progeny, सभी प्रोजेनी जो है वो क्या होगी? नॉर्मल होगी। अगर दोनों नॉर्मल है तो सभी बच्चे क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। अब देखिए इफ वन ऑफ द पेरेंट इज नॉर्मल एंड वन ऑफ द पेरेंट इज कैरियर, अब देखिए ये नॉर्मल है और ये कैरियर है, देन दे प्रोड्यूसेस द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये नॉर्मल है और ये कैरियर है। या वाइस वर्सा, ऐसे भी हो सकता है मैन कैरियर है और वुमन जो है, मैन कैरियर है और वुमन नॉर्मल है, दोनों कंडीशन में क्या होगा? अब देखिए दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट। अब ए गैमेट इसके साथ फ्यूज हो सकता है, ए गैमेट इसके साथ। अब देखिए ये नॉर्मल है, अब देखिए ये दिस आर नॉर्मल, देन अब देखिए नहीं ये यस, ये है ये यस, दिस आर द कैरियर, देन ए नॉर्मल, देन यस दीज आर द कैरियर। अब देखिए इसमें ये यस 50% आर कैरियर एंड 50% आर नॉर्मल। तो अगर एक कैरियर है और एक नॉर्मल है, एक पेरेंट्स नॉर्मल है और एक पेरेंट कैरियर है, तो उनमें जो बच्चे होंगे उसमें 50% जो है वो कैरियर होंगे और 50% जो है वो नॉर्मल होंगे। अब ऐसी कंडीशन है। अब देखिए वन इज द सफरर एंड वन इज नॉर्मल, एक जो है वो सफरर है और एक नॉर्मल है, वाइस वर्सा।
यहाँ पे हमने मैन को जो है वो सफरर बताया है और वुमन को नॉर्मल बताया। मैन नॉर्मल है या वुमन सफरर, दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम होंगे। अब देखिए इसमें जो है ये गैमेट्स तैयार हुए हैं, ये सपोज दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट, दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट, दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट एंड दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट। नाउ ऑल आर AS condition. AS means carrier. If one of the parent is sufferer and one is normal, then all the progeny will be carrier. सभी प्रोजेनी जो है, सभी बच्चे जो है वो क्या होंगे, कैरियर होंगे सिकल सेल एनीमिया के। अब देखिए इफ वन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, अगर दोनों कैरियर है और उनके बीच में मैरिज होता है तो उनके बच्चे कैसे होंगे। इफ बोथ आर कैरियर देन दिस प्रोड्यूसेस द गैमेट्स A यस, ये यस। अब देखिए ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होता है तो यहाँ पे ये नॉर्मल है। इफ दिस फ्यूज विथ दिस गैमेट, ये कैरियर है। आगे समझ। अब दिस फ्यूज विथ दिस गैमेट कैरियर है। अब दिस फ्यूज विथ दिस गैमेट, these आर सफरर। आगे समझिए। इफ बोथ द पेरेंट्स, इफ द बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर देन, अब यहां पे देखिए परसेंटेज में 50% आर कैरियर, देन 25% आर नॉर्मल एंड 25% ऑफ द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द सिकल्स। ये चांसेस है। चांसेस क्या है, 25% चांस है कि बच्चे जो है वो से सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, 25% चांस है कि बच्चे जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं और 50% बच्चे जो है वो कैरियर होंगे। अब देखिए इफ दोनों कैरियर हमने देखे, इफ बोथ आर सफरर, अगर दोनों जो है वो सफरर है तो अब देखिए ऑल द पेरेंट्स, ऑल द चाइल्ड्स, ऑल द प्रोजेनी विल बी सफरर, सभी प्रोजेनी क्या होगी, सफरर होगी। यानी कि दोनों अगर कैरियर है, दोनों पेरेंट्स को सिकल सेल एनीमिया है तो सभी बच्चे जो है 100% ऑल प्रोजेनी विल हैव द सिकल सेल एनीमिया, तो सभी बच्चों को सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे होगा। अगर देयरफॉर तो इससे हमें पता चला होगा कि हमें रेमेडीज क्या क्या लेनी है। तो रेमेडीज, दिस डिफेक्ट्स इज transmitted only due to the reproduction, therefore the father and mother or therefore the husband and wife, they should examine their blood before the marriage or after it। मैरिज के पहले ही क्या करना है, उनके ब्लड का टेस्ट करना है, सिकल सेल एनीमिया जो है उसकी टेस्ट करनी है, और जिसकी वजह से उन्हें पता चले अगर कैरियर है तो दो मैरिज अवॉइड करना है, अगर सफरर है तो मैरिज अवॉइड करना है। नॉर्मल, एक नॉर्मल है और एक कैरियर है तो उसके बीच में अगर मैरिज हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन वी शुड अवॉइड, देयर शुड अवॉइड द मैरिज बिटवीन sufferer and carrier। the carrier and sufferer should avoid the marriage with another carrier and sufferer। यानी कि इसका अर्थ क्या है, दोनों कैरियर, दोनों सफरर, एक कैरियर एक सफरर, इनके बीच में मैरिज नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, इफ द पर्सन हैविंग सिकल सेल एनीमिया ही और शी शुड टेक द टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड डेली। तो फॉलिक एसिड जो है इसकी टैबलेट उसे डेली लेनी चाहिए। अगर उसे सिकल सेल एनीमिया है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, हीमोग्लोबिन का प्रोपोर्शन जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ता है। तो इसके लिए डायग्नोसिस क्या है, ये कैसे पता चलता है, देयर डायग्नोसिस टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है अंडर द हेल्थ मिशन स्कीम, अंडर द हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम। द सोलिबिलिटी टेस्ट, कौन सी टेस्ट की जाती है बच्चों, सोलिबिलिटी टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज अवेलेबल एट ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसका नाम क्या है,
इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट इट कैन बी परफॉर्म एट रूरल एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो जो हमारे रूरल के अंदर, गाँव के अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे ये टेस्ट की जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट फॉर द सिकल सेल एनीमिया। तो ये सभी हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।